आज हम आपको लेकर चलेंगे सीहोर जिले के उस इतिहास के अध्याय में जो आज भी सवालों के घेरे में है। वक्त था 1917 का, देश आजादी की जंग की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेजी हुकूमत सख्ती पर थी और जनता में आक्रोश उबल रहा था। इसी दौर में सीहोर जिले में एक नाम सामने आता है, जुम्मा लाल रूठिया। मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल जी रूठिया ने ब्रिटेन हुकूमत को चलाने के लिए 35,000 रुपये का कर्ज दिया था। आरोपी की जब देश में अत्याचार झेल रहा था तब उन्होंने ब्रिटिश को कर्ज देकर उनका साथ दिया था। क्या यह महज एक कारोबारी सौदा था? क्या यह दबाव में लिया गया फैसला था, या फिर यह कदम उस समय देशभक्ति की भावना के खिलाफ था? आखिर इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। का वो मैदान है जहां 356 वीर जवान, इस सीहोर के वो जवान, वो माँ के लाल जो शहीद हुए थे, एक मैदान में रोककर, जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वैसे ही एक मैदान में इकट्ठा कर गोलियों से, तोपों से भून दिया गया था, जिनके चीथड़े आजू बाजू के इस मैदान में चारों ओर बिखर गए थे। लेकिन ये स्थल और वो शहादत शायद बेकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय जब चर्बी वाला कांड हुआ था कि मुसलमानों और हिंदुओं को, जहाँ मुसलमानों और हिंदुओं को, क्योंकि सुअर और गाय की उसमें चर्बी मिली थी उस कारतूस में, और उसको मुंह से खोलना था, जहाँ 356 जवान शहीद हो गए उस एक कारतूस को मुंह में लेने के मना करने पर। लेकिन एक व्यक्ति, एक ऐसा सेठ जो शायद धन के लालच में, शायद अपनी व्यवस्थाओं के लालच में, या अपना वर्चस्व बढ़ाने के लालच में, उन्हीं अंग्रेजों को, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तब उन्हें वहाँ 35,000 रुपये कर्ज दे देता है। सोचिए, वो ज़माना 1917 का था जब उन्होंने कर्ज दिया। उस ज़माने में उस 35,000 की कीमत कितनी होती? आज अगर वो 35,000 देखा जाए तो आज सन 2026 का फरवरी का महीना चल रहा है, अगर उसकी गणना की जाए, उसे ब्याज से अगर ऐसे भी दिया जाए तो आज उस धन की कीमत कितनी होगी? बहुत ही दुखनाक, दर्दनाक घटना लग रही है मुझे सुनकर। और अगर वो इसको क्लेम कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि वो कैसे बोल सकते हैं कि हमने इतनी गलत चीज़ में सपोर्ट किया। और आप उस चीज़ का कुछ भी अगर वो ओपन कर रहे हैं ना, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि अपनी गलत चीज़ को ओपन कर रहे हैं कि हमने अपने शहीदों को मरने के लिए छोड़ दिया और उनको मदद की कि वो हथियार खरीदें और उनकी तरक्की हो और हम सब नुकसान में जाएं। तो मुझे तो सुन के बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे तो कम से कम उनका बहिष्कार तो कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई लॉ नहीं है उसके लिए कि आप उसको कुछ पनिशमेंट दो, उस टाइम पे सपोर्ट किया, बट एटलीस्ट आपको बहिष्कार तो कर ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल करा है, क्योंकि पूरा देश आज अंग्रेज़ों से उस टाइम पे लड़ रहा था, और ये उसको अंग्रेज़ों को कर्ज देना है तो ये तो देशद्रोही का ही काम है, ना कि कोई देशभक्त का काम तो नहीं है। देशभक्त कभी ऐसा काम कर नहीं सकता था कि जो अंग्रेज़ों को उल्टा कर्ज दे। अंग्रेज़ों तो एक भारत के नागरिकों के लिए दुश्मन थे। उस दुश्मनी का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। इन्होंने उससे दोस्ती करके ना उसको कर्ज दिया, मतलब इन्होंने दोस्ती रखी अंग्रेज़ों से। तो ये गलत चीज़ है। इनको मतलब ये है कि भारत सरकार या हमारी देश की सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले, ना कि कर्ज देने के, ना दिलवाने की, तो वह बहुत दूर की बात है, मगर इस विषय को गंभीरता से ले और इसके लिए एक्शन भी ले सरकार। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम लोग उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान दिया। ये तो बिल्कुल गलत है देश के लिए, शहर के लिए और देश के लिए। जिन जवानों ने अपना घर परिवार सब छोड़ करके कुर्बान हुए, और हमारे ही लोगों ने, हमने यदि अंग्रेज़ों की सहायता की है तो ये तो देश के प्रति गद्दारी है। सन 1917 में मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल जी रूठिया ने ब्रिटेन हुकूमत को चलाने के लिए 35,000 रुपये का कर्ज दिया था। उस समय देश के मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मतलब गरीब जनता पल नहीं पा रही थी। उसके लिए सरकार की मदद करी थी, और
उस समय भी विश्व महायुद्ध की कगार पे संसार था, जैसे कि आज विश्व महायुद्ध की कगार पे है। तो मैं चाहता हूँ कि विश्व में शांति हो, कि मतलब स्वतंत्रता को लेकर लड़ाई चल रही थी, ये लोगों का कहना गलत है। उस समय संसार की हालत बहुत खराब थी, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। तो वो वैसा के लिए दादाजी ने कर्ज दिया था। वो क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दुनिया भर की कोर्टों में जमीन जायदाद के केस चल रहे हैं। तो पुराने रिकॉर्ड देखने के दौरान हमें ये प्रमाण पत्र मिला, तो उसके आधार पे हम कार्रवाई जैसे वकील साहब बतलाएंगे करेंगे। ना गलत है। मेरे दादाजी ने 3000 गौ माता की जान कसाईयों से बचाई है। जगह जगह गांवों में गौशालाएं बना रखी थी। 5 रुपए की गाय 25 रुपए में खरीदते थे, निर्धन कन्याओं की शादी करवाते थे, और जितना भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे उसमें अग्रणी रहते थे, ऐसा सुनने में आया है। अब ये दुनिया तो रंगीली है, आरोप प्रत्यारोप में भारत हमारा देश पीछे रह गया। आधी जमीन आपकी है, आपके परिवार की है। मेरे दादाजी के खरे पसीने के द्वारा अर्जित की गई है, ये कहना सही है, जो भी है सामने।